सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 18 अगस्त 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृत। अध्ययन बिंदु था अपना द्वितीय पाठ है स्वर्ण काका है, सोने का कौवा। इससे पहले अपन ने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। अंत में आया था कि जब वो बालिका कौवा जब कमरे से जो है 3 संदूक निकाल के लाया तो उसने कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक ले लो। बालिका ने सबसे छोटी संदूक ली और उसने कहा कि यही मेरे चावों का मूल्य है। इसके बाद में वह घर आकर उस संदूक को उसने खोला तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि उसमें बहुमूल्य हीरे थे। तो वह उनको देख के खुश हो गई और उस दिन से ही वह धनाढ्य हो गई, पैसे वाली हो गई। यहाँ तक हो गई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, उस दिन से ही वह धनाढ्य हो गई, पैसे वाली हो गई। ठीक है। अब ये देख कर क्या हुआ, देखो इसके बारे में आगे देखते हैं पाठ में कि तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एका एक अपरा दूसरी, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा लोभी लालची बूढ़ी औरत निवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। ठीक है। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक बेटी थी। उसके भी एका एक पुत्री मतलब बेटी आसीत् मतलब थी, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या उसको, उस जो पहले जो गरीब स्त्री थी उसको, वो जो धनवान हो गई, धनाढ्य हो गई, पैसे वाली हो गई, उसको देखकर उसको भी ईर्ष्या हुई। ठीक है। और ईर्ष्या से वह तस्य उसे सोने के कौवे का रहस्य जान गई। ईर्ष्या से वह उसे सोने के कौवे का रहस्य जान गई। भाई सोने का जो कौवा है वो उस बालिका को जो है बहुमूल्य हीरे मोती उन्होंने उसको दिए हैं। इस प्रकार से वह उस रहस्य को जान गई। ठीक है। सूर्यातपे तण्डुना निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्तः। सूर्यातपे, धूप में, मतलब सूर्य की धूप में चावलों को डालकर, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। सूर्य की धूप में चावलों को डालकर उसने भी, उसे बूढ़ी औरत ने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया, रक्षा करने के लिए कहा। भाई तुम इन चावलों की जो है पक्षियों से क्या करना, रक्षा करें। ठीक है। तथैव शृण्वपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवापारयत्। उसी प्रकार स्वर्णपक्ष है, सोने के पंखों वाला, उसी प्रकार सोने के पंखों वाला काका है कौवा, उसी प्रकार सोने के पंखों वाला कौवा तण्डुलान् भक्षयन्, चावलों को खाते हुए, तण्डुलान् चावलों को भक्षयन् खाते हुए, तामपि उस बालिका को भी तत्रैवापारयत्, वहीं बुलाया। कहाँ बुलाया? गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसको भी बुला लिया कि तुम भी वहां जाना और मैं तुम्हें चावलों का मूल्य
दे दूंगा। ठीक है, प्रातस्ततः गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचते। प्रातः उसके बाद सुबह, ततः प्रातः उसके बाद सुबह, उसके बाद सुबह वहां गत्वा मतलब जाकर, उसके बाद वहां जाकर सा वह बालिका, वह पुत्री, वह बालिका ताकम कौवे, कौवे की निर्भर्त्सयन्ती निंदा करती हुई, कौवे की निंदा करती हुई, कौवे की उसके बाद प्रातः वह सुबह वहां जाकर, उसके बाद वह सुबह वहां जाकर, उसके बाद सुबह वहां जाकर वह कन्या, वह बालिका कौवे की निंदा करती हुई प्रावचन बोली, कौवे की निंदा करती हुई बोली, हो नीच काके, अरे नीच कौवे, हो नीच काके, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मह्यम दंडुर्मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। मह्यम मतलब मुझे, दंडुर्मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। ठीक है, काको अब्रवीत, कौवा बोला, काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तुत्कृते सोपानम अवतारयामि। जैसे पहले उस बालिका के लिए कौवे ने सीढ़ी उतारी थी, वैसे ही अब उस बालिका के लिए भी कौवा जो है सीढ़ी उतारा है। तो कहता है कि अहम तुत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं अहम मतलब मैं, तुत्कृते तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कि सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। जैसे पहले उस बालिका को पूछा था, वैसे इस बालिका को पूछा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया मतलब घमंडी, गर्वितया घमंडी, लालची, घमंडी बालिका ने प्रोक्तम कहा, घमंडी बालिका ने कहा, या घमंड से घमंडी बालिका ने कहा, या घमंड से बालिका ने कहा, घमंड से बालिका ने कहा, क्या कहा, स्वर्णमयी सोपानी अहम आगच्छामि, सोने से बनी सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। सीधा उसने तो ये सोने का नाम ले लिया कि सोने से बनी सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। ठीक है, परम स्वर्णकाकास्तत्कृते ताम्रमयं सोपानीमेव प्रायच्छते, परम लेकिन स्वर्णकाकास्तत्कृते, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे से बनी सीढ़ी ही प्रायच्छत मतलब दी, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे से बनी सीढ़ी ही दी मतलब उतारी। ठीक है, उसने तो मांगी किसकी थी, सोने की मांगी थी, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी जो उतारी। भोजनमपि ताम्र भाजने अकावयते, सोने के कौवे ने, सुनहले कौवे ने उस बालिका को भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। सुनहले कौवे ने उस बालिका को भोजन भी तांबे के बर्तनों में ही करवाया। ठीक है, पैराग्राफ चयन अंतिम पैराग्राफ है। प्रतिनिवर्ती काले वापस लौटते समय, प्रतिनिवर्ती काले घर वापस, जब बालिका वापस अपने घर लौट रही थी तो वापस घर लौटते समय स्वर्णकाके
सोने के कौवे ने कक्षा बेंतरा तीसरे अनुसा घर वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे से 3 संदूक 3 पेटियां चुपता उसके सामने रख दी। घर वापस लौटते समय सुनहरे कौवे ने कमरे से 3 संदूक उसके सामने रख दी। कमरे से निकाल के 3 संदूक उस बालिका के सामने, उस बेटी के सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृत्तमां मनुषां गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ से ग्रस्त उसको लोभ आ गया, तो लोभ से घिरी हुई, लोभाविष्टा लोभ से घिरी हुई वह बालिका, उस बालिका ने लोभ से घिरी हुई उस बालिका ने वृत्तमां मनुषां सबसे बड़ी संदूक ग्रहण की। लोभ से ग्रस्त उस बालिका ने सबसे बड़ी संदूक, सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की, ले ली। उस पहले जो बालिका थी उसने तो सबसे छोटी संदूक ली थी, लेकिन इसने सबसे बड़ी संदूक ली है, क्योंकि इसके मन में क्या है? लालच है, लोभ है। विरम आगत्य सा तर्षिता यावद मनुषां उद्घाटे। ग्रम आगते घर आकर उसने वह प्रसन्नता पूर्वक घर आकर वह प्रसन्नता पूर्वक जब मनुषां उद्घाटयति, जब संदूक खोलती है, तब तस्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। तब उस संदूक में उसने भयंकर काला सांप, भीषण भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप विलोकित देखा। जब उसने प्रसन्नता पूर्वक घर आकर प्रसन्नता पूर्वक मनुष्य को खोला, तो उसने उस संदूक में भयंकर भीषण काला सांप देखा। लुप्तया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी लालची बालिका ने लोभ या लालच का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। उसके बाद में उस बालिका ने लालच लोभ त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हुआ अपना द्वितीय पाठ स्वर्णकाक है। देखो, पहले जो बालिका थी उसमें कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था, उसका जो स्वभाव था वो सरल था। इसलिए उसने जब कौवे ने तीनों सोने, चांदी और तांबे के लिए कहा, तो उसने केवल तांबा ही मांगा। भोजन भी तांबे की थाली में कराया, सीढ़ी भी तांबे की थाली में, सीढ़ी भी तांबे की जो है, तांबे से वो पेड़ के ऊपर गई। भोजन भी तांबे की थाली में किया उसने, और मंजूषा भी जो है वो सबसे छोटी ली और कहा कि मेरे चावलों का मुझे इतना ही है। लेकिन इस बालिका में घमंड था, इसलिए उसने कहा कि पहले तो उसने नीचता पूर्वक बात की कौवे से, फिर कहा कि सोने की सीढ़ी उतारो, फिर उस कौवे ने भोजन भी जो है तांबे की से करवाया, तांबे के बर्तनों में करवाया। तो इस प्रकार से बालिका के मन में क्या था? घमंड था, लालच था कि मुझे भी जो है उस बालिका की तरह सोने के हीरे वगैरह या सोना, हीरा, मोती ये जो है मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को जितना मिलता है उसमें व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन लोभ, लालच, इससे व्यक्ति को छात्र जीवन में हो चाहे आगे का जीवन हो, लालच से मुक्त होना चाहिए। यही इस पाठ से शिक्षा मिलती है। आज तक इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।